गोरखपुर में बच्चों के साथ बढ़ती घटनाओं को लेकर बसपा का प्रदर्शन, 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। गोरखपुर जिले में बच्चों के साथ हत्या और दुष्कर्म की लगातार सामने आ रही घटनाओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बसपा जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बसपा जिलाध्यक्ष ऋषि कपूर ने कहा कि जिले में बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों में आक्रोश और भय का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। बसपा नेताओं ने हाल ही में बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। पार्टी ने मांग की कि पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इसके साथ ही बसपा ने सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराते हुए 6 महीने के भीतर दोषियों को कठोरतम सजा दिलाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग उठाई। लगातार जनपद गोरखपुर में जिस तरह से मासूम बेटियों के साथ जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं और जिस तरह से पूरे गोरखपुर के अंदर कानून का जिस तरह से धज्जिया उड़ा हुआ है और जिस तरह से अपराध गोरखपुर में बढ़ता जा रहा है, ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। जहां एक तरफ प्रदेश में गोरखपुर जनपद सबसे सुरक्षित जनपद होने का जहां एक तरफ दावा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जिस गोरखपुर को सबसे सुरक्षित प्रदेश का जिला माना जाता है, उस जिले में हमारी जो मासूम बच्चियां हैं वो असुरक्षित हैं, मासूम बच्चे असुरक्षित हैं। उनको गिरफ्तार उन लोगों को उनका अपहरण किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जा रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के कि जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं को रोक लगाने के लिए आज हम लोग एसएसपी महोदय से मिलने आए हुए हैं कि इस तरह की घटनाओं को पहले रोक लगाया जाए, ऐसी घटनाओं को, ऐसे जघन्य अपराध को करने वाले मुलजिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग 10 मुद्दों को लेकर के आज हम लोग एसएसपी महोदय से मिलने आए हैं, जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे, ताकि गोरखपुर जनपद में जो विद्यालय यहाँ पे हैं, जो कन्या विद्यालय है, इंटर तक के विद्यालय है, फिर जो शहरी क्षेत्र है, कस्बे हैं, वहां पे पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस तरह से सुरक्षा बढ़ाई जाए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने। गोरखपुर जिले के अंदर जो अपराध अभी पिछले दिनों हुए हैं, लगभग 9 लोगों का, मासूम बच्चों का अपहरण हुआ है, मासूम बच्चियों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार, रेप किया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी माननीय जिला अध्यक्ष ऋषि कपूर जी के नेतृत्व में हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि गोरखपुर चूंकि सीएम सिटी होने के नाते इस तरह का बहुत बड़ा अपराध इस गोरखपुर में हुआ है, उसको लेकर यहाँ की जनता में काफी आक्रोश है। अब मैं चाहता हूँ कि जिन परिवार के साथ ये घटना घटी है, उस परिवार को सरकारी नौकरी देकर उनको जो भी सरकारी मुआवजा है उनको देकर उनको लाभ पहुंचाया जाए। और दूसरी चीज ये है कि फिर इस तरह की घटना इस गोरखपुर जिले के अंदर ना हो, इसके लिए हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब को ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि गोरखपुर जिले के अंदर जो भी सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उस सीसी कैमरे को सही कराया जाए ताकि जो अपराध करने वाले अपराधी हैं उनको चिन्हित करके उनको सजा दी जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती की सरकार चली थी, लोगों ने सरकार को देखा था, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बहन जी की सरकार में मेंटेन थी। आज वो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। माननीय सीएम साहब से मैं निवेदन करूंगा इस घटना को अपने स्तरीय जांच कराकर उसकी जांच कर दोषियों को सख्त कानूनी कार्रवाई। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपराध किया उनको तत्काल फांसी दिया जाए, जितनी जल्दी हो सके उनको जो फांसी देकर फांसी पे लटका, ताकि इस तरह का अपराध दूसरे अपराधी ना कर सके। और अपनी नैतिकता देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मामले को देखते गंभीरता से लेते, उनको अगर ये नहीं पर्दाफाश कर सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए उत्तर प्रदेश की कुर्सी से।
बहुजन समाज पार्टी जिला प्रतिनिधि मंडल माननीय ऋषि कपूर साहब जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आए। जो है जनपद, खास करके जनपद गोरखपुर में करीबन 10 दिन के अंदर में 4 मासूम बच्चों की हत्या हो जाती है, जिसमें प्रमुखता के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि एक आजमगढ़ से नाई समाज परिवार जो है यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए आता है। गोरखपुर शहर अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता है, यहाँ जानता है यहाँ हमको बहुत सम्मान मिलेगा, हम सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। एक मासूम बच्ची के साथ एक पुलिस जो अभिषेक यादव के द्वारा जो कुकृत किया गया है, ये पूरा मांग हम लोगों की ये है कि ये जो बच्चे हैं किसी जात धर्म से जोड़ा नहीं जाए, बल्कि जो न्याय मिलना चाहिए शासन स्तर से, प्रशासन को जो करना हो करे, लेकिन शासन स्तर से इन बच्चों को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिले, उस परिवार में नौकरी मिले, जो ये दोषी हैं उनके संपत्ति को बेच करके इस परिवार को दे दिया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर के हम हैं। इतनी दयनीय घटना है और इतनी शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना पे मांग क्या किया जाए, मुझको तो मैं तो कंफ्यूज हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म क्यों नहीं आ रही है, शर्मसार क्यों नहीं हो रहे हैं और रक्षक ही बच्चक हो गए। मतलब डिमांड तो तब की जाती जब कोई अपराधी कोई कृत्य करता। इस कृत्य में तो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है कि रक्षक ही बच्चक हो गया और ऑन ड्यूटी रक्षक ने बच्चक का काम किया और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, हमने दोषियों को जेल भेज दिया। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरानों से कि जब रक्षक ही बच्चक हो गया तो किस अधिकारी को इन्होंने जिम्मेदार माना? भाई गिरफ्तार कर लिया अपराधी को, मगर अपराधी गिरफ्तार होना समाधान नहीं है, पुलिस समाधान है। इसमें कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है? इसमें अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इस पूरे मामले में किसी पुलिस के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पुलिस के अधिकारी को शासन ने जिम्मेदार नहीं माना। और ये शासन को शर्म करनी चाहिए। ये महाराज जी का ये गृह जनपद है, जो मुख्यमंत्री है, और उनके गृह जनपद में इतनी शर्मसार करने वाली घटना हुई और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने किसी अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी, किसी अधिकारी को इसका जिम्मेदार नहीं माना। और सिर्फ भाई जिसने गलती की है उसको तो गिरफ्तार होना ही है, और उसको ये गिरफ्तार नहीं करते तो जनता सजा दे देती। तो गिरफ्तार होना उसका निवारण नहीं है, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए।